आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सारथा गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अपने सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। मेरा गला बैठ गया हुए और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब जब विद्यार्थियों की संख्या को देखा जाता है ना तो उत्साह ऑटोमेटिक आ जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं हमेशा ही कहता रहा हूँ, चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करें ताकि क्षमा चाहते हैं, ताकि हम सभी लोग जो कार्य कर रहे हैं बीएड को पीआरटी में पुनः लाने के लिए हम उस कार्य में सफल हो सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। संसद के विशेष सत्र और बहुत सारी बातें, बहुत सारी उम्मीदें विद्यार्थियों की हम पे भी और सरकार पे भी। हम सभी लोगों का एक नैतिक दायित्व है कि इस मुद्दे को तब तक गरमाए रखना है ताकि नेताओं के कानों में इस बात की धमक हमेशा पड़ती रहे कि इन्होंने इस विशेष सत्र में बीएड डिग्री धारकों की समस्याओं का समाधान भी करना है। लगातार जनप्रतिनिधियों से मिलना, लगातार एनसीटी एमएचआरडी मिनिस्ट्री से के पास ज्ञापन देना, ये तमाम कार्य आप सभी लोगों के हित के लिए ही किए जा रहे हैं। कई डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी भी हैं जो कि ये लिखते हैं कोई अध्यादेश नहीं आएगा, कोई संशोधन नहीं होगा, डीएलएड जिंदाबाद। अच्छी बात है, आप सभी लोगों को प्रसन्न होने का, खुश होने का पूरा अधिकार है और आप सभी लोग प्रसन्न हो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी जो एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि केवीएस पीआरटी से एनसीटी केवीएस संगठन ने रीजनल ऑफिस से अपने नोटिस जारी कर दिया कि पीआरटी से बाहर कर दिया जाएगा। भैया सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है इस पे, ठीक है ना, कि जो भर्तियां चल रही हैं और जो भर्तियां होने वाली हैं, जो विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म डाल चुके हैं, एग्ज़ाम की तैयारियां कर चुके हैं, जिनकी काउंसलिंग होनी, जिनको नियुक्तियां मिलनी हैं, उन विद्यार्थियों को परेशान नहीं किया जाएगा, वो सम्मिलित रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का वो आदेश आया, क्या वो भी फर्जी था? है तो कम से कम आदेश पढ़ लिया करें, उसके बाद आकर के कमेंट करें तो समझ में आता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों को ये लगने लगा था कि बीएड वाले पूरी तरीके से गए, लेकिन अब बीएड वालों ने अंगड़ाई भरनी शुरू की है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है जी। और जिस तरीके से हम सभी लोगों का कार्य चल रहा है ना, पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बीएड विद्यार्थी पुनः प्राथमिक शिक्षा भर्ती में आएंगे। इसमें एनसीटी बहुत चीज़ों को लेकर के विद्यार्थियों ने दबाव बनाया एनसीटी पे, जो डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी हैं, कि एक नोटिस जारी कर दे ताकि अखिल भारतीय स्तर पे ये लागू हो जाए। लेकिन एनसीटी ऐसे थोड़ी नोटिस जारी कर देगा, केवल डीएलएड और बीटीसी को लेकर के आगे थोड़ी बढ़ना है। केंद्र की सरकार हम सभी लोगों का भी तो हित देखेगी ना। और कल की डेट में जो महान धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था आपके कौशाम्बी और कानपुर नगर में, शानदार, जबरदस्त। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं और जिस तरीके से हम सभी लोगों का प्रयास जारी है, आप सभी लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये प्रयास हम लोगों का निष्फल नहीं होगा। बस आप लोग अगर सहयोग करते रहेंगे, आप लोग एक साथ मिल करके आगे बढ़ते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम सभी लोगों को विजय प्राप्त हो जाएगी। संसद का विशेष सत्र, बहुत सारे विद्यार्थियों की ये उम्मीदें हैं कि इसमें आरटीए एक्ट का संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा और उसे मंजूरी भी दिल में ला दिया जाएगा। जी हाँ, इस पर पूरा मसौदा तैयार हो चुका है और एनसीटी लगातार केंद्र सरकार और एमएचआरडी मिनिस्ट्री से लगातार संपर्क में है, क्योंकि जब हमारी टीम ने एनसीटी चेयरमैन से मुलाकात की थी तो उन्होंने सारी बातों की जानकारी दे दी थी कि हमने संशोधित गाइडलाइन के लिए, हमने एलिजिबिलिटी के लिए, हमने बीएड डिग्री धारकों के भविष्य के लिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने एमएचआरडी मिनिस्ट्री को पूरा प्रपत्र सौंप दिया है, क्योंकि ये आदेश उनके पॉलिसी मैटर के अगेंस्ट है। और ये आदेश पॉलिसी मैटर को इसलिए नहीं माना गया
कि आप सभी लोगों का जो कार्य होता है ना वो पूरी तरीके से संपादित होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप कहीं भी जाएं तो अगर उसको प्रमाणित करने की बात है तो आप प्रमाणित भी कर सकें, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं लगातार केंद्र सरकार, एमएचआरडी मिनिस्ट्री और एनसीटी लगातार अपनी मीटिंगें कर रहे हैं और कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ बड़ा मतलब बहुत बड़ा होने वाला है। बीएड विद्यार्थियों की जो समस्या है ना, ऐसा नहीं है कि बीएड विद्यार्थी अपने अपने घरों को चले गए हैं, नहीं। आप देखिए बहनें बैठी हुई हैं गीत गाते हुए जो अपनी व्यथा को पूरी तरीके से बता रही हैं, है ना। और भाई लोग भी नंगे पैर टहल रहे हैं सूरज की तेज रोशनी में, तपती दोपहरी में वो सभी लोग भी टहल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनको एक न्याय चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने तो आदेश कर दिया, लेकिन उसमें 3,18,38,00,000 विद्यार्थी फंस गए। और ये ऐसी नहीं कि मामूली संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है। और लोकसभा का चुनाव होने के कारण सरकार, केंद्र सरकार, एनसीटी और एमएचआरडी इन तीनों पर दबाव है और इस दबाव को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। हमको अपनी ताकत दिखानी है, अपनी क्षमता दिखानी है, अपना व्यक्तित्व दिखाना है। अगर हम इन चीज़ों में सफल हो सके तो जाहिर सी बात है जो हम लोग प्रेशर बना रहे हैं ना, इस प्रेशर में बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। और जिस तरीके से विद्यार्थियों का संगठन मजबूत हो रहा है, जिस तरीके से विद्यार्थियों ने वीडियोस को, बीएड डिग्री धारकों की वीडियोस को जो उनके नेतृत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार शेयर करना शुरू किया है, विद्यार्थियों को एकजुट करना शुरू किया है, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के बहुत ही बेहतरीन विकल्प के तौर पे आया है। बात करेंगे अपने अपडेट्स को लेकर के। कल की डेट में कई सांसदों को हम लोगों ने ईमेल्स किए थे और जो सांसद हमारे लोकल थे उनके आवास पे जाकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। क्योंकि विशेष सत्र आने वाला है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस विशेष सत्र के लिए जो विप होता है पार्टी का वो जारी कर दिया गया है, ठीक है ना। अब सभी सांसदों को मैंडेटरी हो गया कि भैया संसद में जितने दिन तक ये विशेष सत्र चलेगा आप सभी लोगों को प्रेजेंट रहना है, क्योंकि सरकार बहुत महत्वपूर्ण बिल लाने वाली है, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि एनसीटी बीएड को मान्यता नहीं देती है, देती है और उन्हीं के माध्यम से कोर्स ये संचालित होता है। तो उस डिग्री को दरकिनार करके डिग्री और डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों को लड़ाने की जो प्रथा चली आ रही है बरसों बरसों से, अब वो और गहरी हो गई है ना। आज डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी और बीएड वाले विद्यार्थी दो मुहाने पे खड़े होकर के उनके बीच में तलवारें खींच गई हैं। मतलब जो कटुता की जो भावना है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इन तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों ने कल लगातार 56 सांसदों को हम लोगों ने ईमेल्स किए हैं। उत्तर प्रदेश के लगातार 56 सांसदों को ईमेल्स किए हैं और अपनी टीम के सदस्यों से हम सभी लोगों ने कहा कि आप सभी लोग जा करके अपने अपने ज़िलों में, जिन जिन ज़िलों में आप हो, अपने अपने ज़िलों में जा करके सांसद महोदय को एक हस्तलिखित एक ज्ञापन प्रस्तुत करिए और बीएड विद्यार्थियों की जो समस्या है उसके बारे में बताएं और सरकार से मांग करें, क्योंकि सत्ता पक्ष वालों के पास ही जाइएगा, विपक्ष के पास मत जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि विपक्ष और सिर्फ चुटकी लेते हैं, बाकी कोई काम करते नहीं हैं वो, है ना। तो सत्ता पक्ष वालों के पास जाएंगे तो वो आपकी बातें सुनेंगे भी और सरकार तक पहुंचाएंगे भी, और ये पाएंगे आपकी समस्याओं को सुनेंगे तो ये सिर्फ राजनीति करेंगे, बाकी और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो सत्ता पक्ष के गणमान्य सांसदों के पास टीम के सदस्यों ने बहुत ही अच्छा बेहतरीन कार्य किया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लगातार मेरे व्हाट्सएप पे फोटोज़ सेंड किए गए हैं। विद्यार्थियों ने जा करके हमारे कहने पर हमारे कहने पर विद्यार्थियों ने जा करके सांसद महोदय को 11-11 कमेटी का सदस्य बना करके, कमेटी बना करके उनको ज्ञापन दिया है और सरकार की समस्याओं को, अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का आग्रह भी किया है। और सांसद महोदयों का या महोदया का, सांसद महोदय और महोदया दोनों, है ना, उन्होंने इस बात का आश्वासन दे दिया है कि आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।
आप लोगों की समस्याएं प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा दी गई हैं। ठीक है। कल की डेट में अनुप्रिया पटेल जी जो आदरणीय केंद्रीय मंत्री हैं और आशीष पटेल जी जो आदरणीय राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उन दोनों लोगों के आवास पर जाकर के टीम के सदस्यों ने ज्ञापन दिया और उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन किया था कि संसद के विशेष सत्र में इस मुद्दे को उठाया जाए और आरटीई एक्ट का जो संशोधित मसौदा है उसको जो है संसद की मान्यता दिलाई जाए। ठीक है ना। इस पर अनुप्रिया पटेल जी का ये कहना था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इसका पूरा मसौदा एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने तैयार कर लिया है और संसद के विशेष सत्र में ही इसको जो है मंजूरी दिला दी जाएगी। ठीक। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी समस्याएं छोटी मोटी समस्याएं नहीं हैं। अगर आपकी संख्या केवल और केवल 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी होती तो भी आप लोगों को बाहर कर दिया जाता, लेकिन आपकी संख्या 3 करोड़ 38 लाख है पूरे भारतवर्ष में। ठीक है ना। ये संख्या इतनी बड़ी है ना कि अच्छी अच्छी सरकारों की कुर्सी का पाया जो होता है ना उसको हिला सकते हैं। ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब विपक्षी एकजुटता हो तो ऐसे मुद्दों को लेकर के गवर्नमेंट इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। ठीक है ना। इसलिए सरकार पर हम लोग जो प्रेशर बना रहे हैं, जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री पे प्रेशर बना रहे हैं, जो हम लोगों ने एनसीटीज पे प्रेशर बनाया, वो सारी चीज़ें कारगर सिद्ध हों, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। हम लोगों का मिशन अभी तक रुका नहीं है, अभी तक थका नहीं है, हम लोग रुके नहीं हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार ज्ञापनों का दौर जारी है, लगातार ईमेल्स के दौर जारी हैं, लगातार हम सभी लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लगातार हम सभी लोग सारे कार्य कर रहे हैं। जो चीज़ें हो सकती हैं दिल्ली तक टीमें अपनी भेज रहे हैं, अधिकारियों से मिला जा रहा है, मिनिस्टर से मिले जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप सभी लोगों को पीआरटी में सम्मिलित किया जाए। जो एक कहते नहीं कि एक सिंपैथी, ठीक है ना, सिंपैथी लेने का जो प्रयास होता है नेताओं में वो सर्वोपरि होता है कि विद्यार्थी जब परेशान होंगे, जब उनको हम फिर से रिलैक्स दे देंगे तो उनकी सिंपैथी हमारे साथ जुड़ जाती है। ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त होती है। ठीक है ना। कि अगर कोई पड़ोसी हमारे लिए अच्छा करे, है ना, हमारा कुछ भला कर दे, तो हमारी सिंपैथी ऑटोमेटिक उसके साथ जुड़ जाती है कि अगर उन्होंने मेरे लिए 50 पैसे का किया है तो मैं इनके लिए 1 रुपए की करने की कोशिश करूँगा। ये भावना आ जाती है मन में, है ना। तो ऐसी चीज़ें जो है हर जगह चलती हैं। जब हमारे आपके अंदर ये भावना आ सकती है तो जाहिर सी बात है वो तो देश के मालिक हैं, देश को चला रहे हैं, तो ये चीज़ें होंगी। कुछ विद्यार्थियों ने कहा था कि इन्हें सर्वोच्च न्यायालय का सीजीआई बना देना चाहिए क्योंकि सारे आदेश इन्हीं से निकलते हैं। देखिए, सीजीआई भी एक आम जनमानस ही है। ठीक है ना। भारत देश के एक नागरिक ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्वर्ग से उतरे हुए इंद्र के जो है मतलब प्रतिनिधि हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं, वो भी भारत के नागरिक हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने भी हमारे आपकी तरह ही पढ़ाई की होगी, आज वो सीजीआई हैं। जाहिर सी बात है अगर वो कोई चीज़ें फैसला करते हैं तो कुछ सोच समझ करके, कानून को देख करके, संविधान को देख करके ही फैसला करते हैं। और डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी ये कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स है हमारा कि हमको 1 to 5 में रखा जाए, ये हमारा मौलिक अधिकार है। अरे कौन सा भैया, किस संविधान में लिखा है मौलिक अधिकार है आपका? क्या आप ही 1 to 5 में पढ़ाने के लिए तैयार हो, एलिजिबल हो, बाकी और कोई नहीं है? ऐसी चीज़ें थोड़ी ना होती हैं। आरटीई एक्ट को बनाया किसने? केंद्र सरकार ने ही ना। तो आरटीई एक्ट के मसौदे में परिवर्तन कौन कर सकता है? केंद्र सरकार ही ना। संशोधन कौन कर सकता है? केंद्र सरकार ही ना। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अध्यादेश ला करके रोक कौन लगा सकता है? केंद्र सरकार ही ना। फिर क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं होगी। बीएड विद्यार्थियों की जो एकता है ना, आप सभी लोग निष्क्रिय बन करके मत बैठिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब आप सभी लोग एक साथ बैठ जाओ कि भैया लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, हम सभी लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। नहीं, आप सभी लोगों को एकजुट होना होगा। आप सभी लोग एकजुट होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें सफलता हम सभी लोगों को प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक विद्यार्थी की ये समस्या है, ये तमाम लाखों लाख करोड़ों करोड़ों विद्यार्थियों की ये समस्या है कि उनको पीआरटी में आना है। ठीक है ना।
5 साल से विद्यार्थी वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। अब डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी एक भी मांग नहीं कर रहे हैं कि हमको प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी उनके अंदर योग्यता नहीं, अभी उनको कम से कम 3 साल पढ़ने के लिए लगेगा, तब 30-33% के कट ऑफ की मांग करेंगे, ठीक है ना। वो 3 साल पढ़ेंगे अभी सुपर टेट, फिर उसके बाद वो 30-33% की कट ऑफ की मांग करेंगे और इसके लिए हाई कोर्ट भी जाएंगे, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए अब बीएड वाले विद्यार्थियों को केवल और केवल 21 दिन का समय दिया गया था सुपर टेट में, याद है ना, जब 2018-19 की वैकेंसी आई थी 69,000, केवल और केवल 21 दिन का टाइम दिया गया था और उसमें 14 सब्जेक्ट पढ़ने थे, 14 विषय। ऐसा नहीं कि ये तर्क मैं दे रहा हूं, ये सारे तर्क जो है एमएचआरडी मिनिस्ट्री और एनसीटीए और सुप्रीम कोर्ट में जो विस्तृत बेंच में याचिका होने चली उसमें भी ये चीजें लिखी गई हैं। 14 विषय, 21 दिन का टाइम, विज्ञापन तिथि जारी होने के बाद केवल और केवल 21 दिन का टाइम विद्यार्थियों को तैयारी करने के लिए। और उसके बाद भी 3 एग्जाम होने के बाद जो है कट ऑफ को लगा दिया गया 60-65%। फिर भी विद्यार्थी कितने क्वालिफाई हो गए? विद्यार्थी क्वालिफाई हो गए सीटों की सापेक्ष दुगने 2.5 गुने, और उसमें भी जो योग्यतम था उसको जो है मतलब दिया गया था। इसका सिर्फ एक बेस है आरटी एक्ट का, क्वालिटी एजुकेशन। और क्वालिटी एजुकेशन केंद्र सरकार की नज़र में और राज्य सरकारों की नज़र में, क्योंकि जो एनसीटीई को पत्र भेजे गए हैं राज्य सरकारों के माध्यम से, ठीक है ना, उसमें इस बात को स्पष्ट उल्लिखित किया गया है कि क्वालिटी एजुकेशन इज द मोस्ट नेसेसरी प्रोसेस फॉर चाइल्ड मूवमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो राज्य सरकारों की दृष्टि में क्या चीज़ें क्वालिटी एजुकेशन में आती हैं? साफ सुथरा माहौल, बढ़िया क्लासरूम, करिकुलम पे अच्छी कमांड हो अध्यापक की, एक्टिविटी बेहतर हो और वो बेहतरीन ढंग से विद्यार्थियों को पढ़ा सके, रुचिकर ढंग से, क्योंकि वो सीखने की स्टेज में होते हैं वो विद्यार्थी। और जो सीपीडी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, वो मैं समझता हूं कि बीएड विद्यार्थियों से बेहतर कोई सीख ही नहीं सकता। और ऐसा कहीं भी सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा है कि डीएलएड वाले सुपीरियर हैं और बीएड वाले नेगेटिव हैं, ऐसा कहीं नहीं कहा है, ठीक है ना। तो इस विशेष सत्र में हम सभी लोगों को दबाव बना करके रखना है। जिस तरीके से लगातार महान धरना प्रदर्शनों का आयोजन, कैंडल मार्च, लगातार ज्ञापन, लगातार ईमेल्स, हम लोग जो मतलब बारिश कर रहे हैं ना, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं ना, वो सभी लोग दबाव की ही राजनीति में हैं। और दबाव की ही जो ये मुहिम है हम सभी लोगों की, यही हम सभी लोगों को विजय दिला करके लाएगी। एक बार संशोधन हो जाए आरटी एक्ट में, संसद से इसको पारित करा लिया जाए, कैबिनेट इसको मंजूरी दे दे, फिर देखो। और अभी संसद के विशेष सत्र के पहले कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसी में इसको मंजूरी दे दी जाएगी, क्योंकि एनसीटीई को कल के डेट में लगभग 17 राज्यों ने, 1-2 नहीं 17 राज्यों ने एनसीटीई को पत्र लिख करके इस बात की जानकारी दी थी कि योग्यताओं को हमारे लिए शिथिल किया जाए। हम बीएड विद्यार्थियों को लेकर के प्राथमिक शिक्षक भर्ती करना चाहते हैं या हमारे यहाँ प्रोसेस चल रहा है, जो कि अपने अंतिम पड़ाव में है। 1-2 राज्य नहीं, 17 राज्यों ने कल की डेट में रिमाइंडर लेटर भेजा है एनसीटीई को। तो आप क्या समझते हैं, सफलता की जो महक है ना वो आनी शुरू हो गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जितना अधिक शेयर करेंगे, जितना अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उतनी अधिक मोटिवेशन हम सभी लोगों को मिलेगी और उतनी मजबूती के साथ हम सभी लोग प्रयास कर पाएंगे। आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का जो विज्ञापन है वो सितंबर लास्ट में आने की पूरी संभावना है और कल की डेट में जो फर्मों का चयन होना है वो कंप्लीट हो जाएगा। एज रिलैक्सेशन के लिए आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। कार्मिक मंत्री महोदय ने इस बात की जानकारी दी है कि आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा 5 वर्ष का। जो यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी है उसमें 5 वर्ष का आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है। आज तक पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की सबसे ज़्यादा बड़ी वैकेंसी होने वाली है,
तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री महोदय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी थी। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि विद्यार्थियों का ये कहना है कि भैया बीएड के मामले में योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का कोई बयान नहीं आया। वो बयान नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। ठीक है ना। वो बयान देने के लिए नहीं जाने जाते हैं, उनका स्वभाव ही अलग है। वो वास्तव में नेताओं से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, वो बयान देने के लिए नहीं जाने जाते। उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें अनुमति मिली। ठीक है। विद्यार्थी पूछ रहे थे भैया शिक्षा सेवा चयन आयोग कब तक बनेगा, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने में अभी थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। अब आप इस बात को लेकर के परेशान हो जाएंगे, फिर तो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम गया। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक जो विवाद की स्थितियां थी, ऐसा नहीं है कि केवल माध्यमिक शिक्षक संघ, ठकुराई गुट या आपका शुक्ला गुट, ये जो तमाम गुट बनाए जाते हैं ना, उन सभी लोगों में सिर्फ एक चीज़ें कॉमन है। हमेशा विरोधाभासी होते हैं ये दोनों, लेकिन अब ये चीज़ें हैं कि मतलब ये एकजुट हो गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनकी सिर्फ एक मांग है, उस मांग को पूरा किया गया है ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से, और उसे सम्मिलित करते हुए राज्यपाल जब स्वीकृति देंगे तो ही इसकी अधिसूचना जारी होगी। ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एनसीटीई का पत्र मिलने के बाद, ठीक है ना, जो रिमाइंडर लेटर भेजा गया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से बीएड विद्यार्थियों के संबंध में, अनुमति मिलने के बाद इसकी पूरी नियमावली बना ली जाएगी। उसके बाद तुरंत अधिसूचना इसकी जारी हो जाएगी आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की। और मैं आप सभी लोगों को गारंटीड कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये सभी आपकी भर्तियाँ टाइमलाइन के भीतर ही पूरी होंगी, टीजीटी पीजीटी वगैरह की। ठीक है। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए भी हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अब तो सारे मामले भी सुलझ गए हैं, अब किसी प्रकार का कोई जद्दोजहद भी नहीं है। तो आप सभी लोगों को ये जानना ज़रूरी हो गया है कि आखिर हमें कितने पदों का विज्ञापन मिल सकता है। तो ये आप सभी लोगों को तकरीबन 10,500 पदों का विज्ञापन मिलेगा एलटी ग्रेड का, और लगभग 2,500 से अधिक पदों का विज्ञापन मिलेगा जीआईसी प्रवक्ता का। ठीक है ना। और इसमें बीएड की डिग्रियों को अनिवार्य किया गया था, और शासन को जो पत्र भेजा गया था कि हम एलटी की नियमावली कराएं, टीजीटी की नियमावली कराएं। अगर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन हो जाता है, ठीक है ना, जिसकी स्वीकृति समस्त जेडी शिक्षा निदेशक आज ने दे रखी है, तो जाहिर सी बात है एक क्लोजली मीटिंग का आयोजन आज माध्यमिक शिक्षा विभाग में किया जा रहा है। आप क्लोजली मीटिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब ये बहुत ही हाईटेक मीटिंग है। इसमें सभी अधिकारी, जेडी, उप सचिव, सचिव, ये सभी लोग सम्मिलित होंगे। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के साथ साथ टीजीटी पीजीटी, उनमें पदों की बढ़ोतरी, उनमें कंप्यूटर साइंस के